नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल पढ़ाई की बातें सुनील सर के साथ। इस वीडियो में हम आपके लिए दीक्षा सेवारत प्रशिक्षण विद्यालय नेतृत्व के प्रथम मॉड्यूल विद्यालय नेतृत्वकर्ता का दृष्टिकोण की प्रश्नोत्तरी लेकर हाजिर हुए हैं। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे, क्योंकि इसी तरह की वीडियो आपके लिए लेकर मैं हाजिर होता रहता हूँ। तो आइए देखते हैं विद्यालय नेतृत्वकर्ता की बहु भूमिकाएं एवं दायित्व जो भाग है प्रथम मॉड्यूल का, उसकी प्रश्नोत्तरी। तो ये प्रश्नोत्तरी अपलोड हो रही है। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संबंधित है? रूपांतरण, नवाचार, सुधार। दूसरा ऑप्शन रचनात्मकता, आविष्कार, नवाचार। तीसरा ऑप्शन नवाचार, बदलाव, सस्ता, स्थायी, या दोनों ए तथा बी। तो इसमें सही ऑप्शन सोचिए और सही पे निशान लगाइए। देखिए, इसका तीसरा ऑप्शन नवाचार, बदलाव, सस्ता और स्थायी सही है। आपने भी सही ऑप्शन लगाया होगा। देखिए, सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ को बढ़ते हैं। दृष्टिकोण परिवर्तन से क्या परिवर्तित होता है? स्वयं का परिवर्तन, संस्था का परिवर्तन, दल के दृष्टिकोण का परिवर्तन, या सही सभी विकल्प सही हैं। तो सोचिए और सही उत्तर को सोचिए। इसके सभी विकल्प सही हैं। आपने भी, मैंने समझता हूँ, सही यही ऑप्शन लगाया होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन नवाचार की श्रेणी में आएगा? नवाचार एक ही तरह की समस्याओं के लिए उपयोग हो सकता है। नवाचार संदर्भ विशिष्ट है। नवाचार संदर्भ विशिष्ट नहीं है। दोनों ए और बी ऑप्शन इसके सही हैं। आप भी ए और बी ऑप्शन लगा रहे होंगे अगर आपने ट्रेनिंग को ध्यानपूर्वक किया है तो। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। एक दल में कुछ लोग मिलकर अपने अपने कौशल से परस्पर सहयोग करते हुए समान उद्देश्य कार्य के लक्ष्य और अवधारणा की दिशा में कार्य करते हैं एवं साझे रूप में उत्तरदायी होते हैं, ये कथन है। तो ये कथन है केंजन, बेंच व स्मिथ का। किसका कथन है ये? केंजन, बेंच व स्मिथ का कथन है ये। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए, ये सही है। अगला, भाई बहन की देखभाल के लिए बालिकाएं घर पर रहती हैं क्योंकि उनके माता पिता काम पर जाते हैं। इस समस्या को सुलझाने हेतु कौन से स्टेक होल्डर आपकी मदद कर सकते हैं? अभिभावक, समुदाय, शैक्षिक योजनाकार, ए अथवा बी। दोनों ही कर सकते हैं, अभिभावक भी और समुदाय भी। सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ। एक नेतृत्वकर्ता के रूप में आपका दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? प्रशासक, प्रबंधक, महत्वाकांक्षी या सहयोगी? तो सहयोगी होना चाहिए, हम सब जानते हैं। इसका सही ऑप्शन चौथा ही हो जाएगा। हमारा सही होगा ये उत्तर। 100% सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्वयं का विकास के क्या प्रतिफल हो सकते हैं? स्वयं के व सहयोगी शिक्षकों के अधिगम में विकास के अवसर, स्वयं के अधिगम के अवसर, सहयोगी शिक्षकों के अधिगम में विकास में उपरोक्त सभी। तो सोचिए कौन सा उत्तर होगा। प्रथम उत्तर सही है इसका, पहला वाला हमारा, स्वयं के व सहयोगी के। सही उत्तर आया बिल्कुल। आगे देखते हैं। व्यावसायिक विकास से आप क्या समझते हैं? व्यावसायिक कोर्स करना, व्यवसाय का विकास करना, शिक्षा को व्यवसाय बनाना, शिक्षक के रूप में विकास करना। तो इसका चौथा ही ऑप्शन सही है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए ये। देखिए, सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बदलाव के कौन कौन से मापदंड हैं जिनके आधार पर इसे नवाचार कहा जा सकता है? नयापन, प्रभाव, नयापन, आविष्कार, नयापन, रूपांतरण, ये सभी। तो पहला वाला ऑप्शन सही हो गया इसका, नयापन, प्रभाव।
अगले प्रश्न की तरफ, दल तीव्र गति से नवाचार करते हैं, बहुत जल्दी गलतियों को जान लेते हैं और समस्याओं के बेहतर समाधान खोज लेते हैं। यह किसके द्वारा कहा गया है कथन? केंजन, बेंच व स्मिथ के द्वारा, डिक रिचर्ड के द्वारा, डुहिक के द्वारा, डॉक्टर मैरी डेथ के द्वारा। तो ये डुहिक के द्वारा कहा गया है। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ, पूरे हो गए हमारे 10 के 10 प्रश्न। अब स्कोर देख लेते हैं हमारा कितना स्कोर हुआ। इस तरह से हमारा स्कोर 10 हुआ। अब आइए अगली प्रश्नावली की तरफ देखते हैं। उस प्रश्नावली को आप पढ़िए और स्वयं देखिए एवं आंसर देखिए। शिक्षण संस्था के रूप में विद्यालय की समझ। सिस्टम थिंकिंग क्या है? सिस्टम के बारे में समझना, शिक्षा प्रणाली का सिस्टम कहाँ गलत है इसे समझना, किसी सिस्टम की पूरी समस्या का विश्लेषण करना। तीसरा ऑप्शन इसका सही है। मेंटल मॉडलिंग के अध्ययन के विषय का अर्थ है अपनी मान्यताओं और अनुमानों को अपने दूसरों के लिए अधिक पारदर्शी बनाना, अन्यों के प्रति अपने व्यक्तिगत चित्र को उभारना तथा लगातार उन चित्रों की जांच परख करते रहना। दूसरा वाला ऑप्शन सही है। आप अपने विद्यालय के शिक्षण संबंधी लक्ष्य कब तय करते हैं? प्रतिदिन तय करना चाहिए। पहला ही ऑप्शन सही है इसका। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पीटर सेंज द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है? द लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, द फिफ्थ डिसिप्लिन उनकी पुस्तक का नाम है। दूसरा ऑप्शन सही है इसका। अगला प्रश्न, सही कथन चुने। कार्य विभाजन एक ही प्रणाली का अनुसरण, शिक्षकों का प्रकाश परंपरागत दल की विशेषता है, या दूसरा दल के साथ धारणाओं की जांच, व्यवहारों के चिंतन, सभी की कौशल वृद्धि अधिगम दल की विशेषता। दोनों ही विकल्प सही हैं। किसी व्यक्ति के प्रति बनाई गई धारणा, अगला प्रश्न, के अनुरूप उसकी क्रियाएं निर्देशित होती हैं, उसी के अनुसार अपेक्षाएं करते हैं, व्यक्ति की क्षमताओं को जांचते नहीं हैं। उपरोक्त सभी विकल्प सही हैं। तीसरा ऑप्शन सही हो गया इसका। व्यक्ति की क्षमताओं को जांचते नहीं हैं। व्यक्तिगत प्रवीणता, पर्सनल मास्टरी में क्या अंतर्निहित होगा? तो व्यक्तिगत जागरूकता, व्यक्तिगत रूपांतरण, व्यक्तिगत समझ, सभी विकल्प सही हैं। तो इसमें व्यक्तिगत जागरूकता शामिल होगा। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बच्चे नकल क्यों करते हैं? इसका विश्लेषण करना। सिस्टम थिंकिंग है। जी हाँ, सिस्टम थिंकिंग है इसका। पहला ही ऑप्शन सही है क्योंकि पूरा विश्लेषण किया जाता है सिस्टम थिंकिंग में। अपने विद्यालय को बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? अब अडेप्टिव या जनरेटिव लर्निंग, दोनों ए और बी दोनों जरूरी हैं। इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अधिगम दल और पारंपरिक दल में से विद्यालय के लिए कौन सा दल बेहतर है? तो अधिगम दल इसके लिए बेहतर होता है। प्रथम ऑप्शन सही हो जाएगा इसके लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। सही हो गए हमारे 10 के 10 प्रश्न। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।